लास्ट चैप्टर भाई गोजो फैंस के लिए कुछ ज्यादा ही सैड था। और उससे भी सैड बात तो ये है कि इस चैप्टर में भी हमें गोजो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यानी कि गोजो के साथ आखिर क्या हुआ, क्या वो जिंदा है, क्या उसकी डेथ हो चुकी है, ये भाई हम आने वाले चैप्टर्स में ही देख पाएंगे। पर भाई यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि इस फाइट में अब जुड़ चुका है काशिमो। यानी कि हम काशिमो वर्सेस सुकुना की फाइट देखेंगे, जिसका लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। और खुद काशिमो भी इस फाइट का इंतजार काफी टाइम से कर रहा था, क्योंकि भाई काशिमो सुकुना से फाइट करने के लिए ही वापस से रीइंकार्नेट होके आया है। जहाँ पे हम काशिमो वर्सेस सुकुना की फाइट तो देखेंगे ही, पर भाई इस फाइट में और भी प्लेयर सब जुड़ रहे हैं। और हम आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आसमान में फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर खड़ी है उरोमी। पर भाई यहाँ पे उरोमी से फाइट करने के लिए आ जाता है हकारी, जो कि आते ही अपने डोमेन को यूज कर लेता है। और भाई सबको पता है कि हकारी के डोमेन का नाम है आइडल डेथ गैम्बल, जो कि भाई चांसेस पे बेस्ड है। यानी कि भाई जितना ज्यादा उसका लक होगा उतना ही उसका डोमेन इफेक्टिव होगा। अब भाई इस चीज के बारे में हम फुल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे, पर अभी तुम इतना समझो कि जो हकारी का डोमेन है वो लक पे डिपेंड करता है। हकारी भाई जैसे ही उरोमी के सामने आता है तो उसको देख के उरोमी अपने इनेट कर्स टेक्निक आइस फॉर्मेशन को यूज कर लेती है। पर भाई इससे पहले कि उरोमी कुछ कर पाए, हकारी उसे यहाँ पे अपने डोमेन में कैप्चर कर लेता है। और वो जो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा था अब वो आसमान से नीचे गिरने लग जाता है। पर भाई सडनली वो टुकड़ा गायब हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना के हाथ में एक वेपन आ गया है, जिसका नाम है कामुतोके, जो कि भाई वही वेपन है जो कि सुकुना हेयनेरा के टाइम में यूज करता था। जहाँ पे हमने सुकुना का एक हेयनेरा का फॉर्म देखा और उसके हाथ में हमने दो वेपन देखे थे, जहाँ पे एक तो रिसेंबल कर रहा था त्रिशूल को, और भाई जो दूसरा वेपन था वो रिसेंबल कर रहा था वज्र को, जो कि इंद्रदेव का वेपन था। और भाई सबको पता है कि जो वज्र है उसका जो काम है भाई इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर को यूज कर सकता है। और भाई यहाँ पे जो कामुतोके है वो भी भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक अटैक को यूज कर सकता है, जो कि यहाँ पे हम चैप्टर में देखेंगे भी। लेकिन भाई इससे पहले कि हम फाइट में आगे जाएं, आखिर ये वेपन सुकुना के पास आया कैसे? तो भाई ये वही वेपन है जो कि भाई योरुजु ने क्रिएट किया बाइंडिंग वॉ को यूज करके, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। यानी कि ये वेपन योरुजु का दिया हुआ वही गिफ्ट है जिसको लोग ट्रम्प कार्ड समझ रहे थे, जिसको यूज करके यहाँ पे सुकुना काशिमो के ऊपर भाई इलेक्ट्रिक अटैक यूज करता है। पर भाई सबको पता है कि जो काशिमो की कर्स एनर्जी है वो भाई इलेक्ट्रिफाइड है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकता है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक अटैक काशिमो के ऊपर काम नहीं करते। हाँ भाई काम तो करते हैं, वो हम चैप्टर में देखेंगे भी। पर भाई जो इलेक्ट्रिक अटैक थोड़े सिंपल है, थोड़े नॉर्मल है, वो भाई काशिमो के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पे काशिमो को कुछ नहीं होता और वो सुकुना से थोड़े सवाल जवाब करता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है क्या तुम बचपन से ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे, यानी जब तुम पैदा हुए थे तब से तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, या फिर तुम बाद में जाके स्ट्रॉन्ग बने हो। जहाँ पे सुकुना की बातों का जवाब देते हुए कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक अनवांटेड चाइल्ड था, तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ। यानी कि सुकुना बचपन से ही ट्रेवलिंग चाइल्ड होगा, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया और मैं भी सुकुना को अकेले रहना पड़ा होगा, और इसी चीज की वजह से सुकुना एक गलत रास्ते पे चले गया होगा। इस लाइन से भाई सुकुना के पास्ट के बारे में काफी कुछ चीजें रिवील होती हैं, कि उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसने कैसे जिया होगा, और मे भी इसकी लाइफ कैसी रही होगी। जिसके बाद काशिमा पे सुकुना से पूछता है आखिर तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर पाते हो, क्या तुम उनके ऊपर मर्सी शो कर पाते हो? क्योंकि मैं तो नहीं कर पाता, मैं तो जो ह्यूमंस हैं उनको एक डर्ट की तरह देखता हूँ, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो मेरे आगे बस धूल है। क्योंकि भाई जो काशिमा था उसको फाइट के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं था, और वो फाइटिंग के लिए जीता था। जिसके बाद काशिमा सुकुना से ये तक पूछता है क्या स्ट्रेंथ का मतलब अकेले रहना होता है और उन लोगों को ढूंढना होता है जो कि पावरफुल हो और उनसे फाइट करना होता है? क्या असल में स्ट्रॉन्ग लोगों की पनिशमेंट है कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट ना कर पाए या जब तक उनको कोई अपोनेंट ना मिले वो अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर पाते? जैसे कि भाई पहले भी हमने लाइन्स में देखा था कई बार कि कैसे जब तक उनको स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिलता, जैसे कि गोजो और सुकुना की बात कर लो यहाँ पे, तो भाई वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो भाई यहाँ पे इसी चीज को काशिमा कह रहा होता है कि क्या सच में ऐसा ही होता है, तुम मुझे इसके बारे में सिखाओ सुकुना। जिसके बाद भाई काशिमा की ये सब बातें सुन के सुकुना उसको कहता है कि लगता है तो थोड़ा सटियाया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा गोजो की तरह ही है। पर उसके बाद सुकुना अपने वेपन को लेके अपने सर पे टैप करता है और काशिमा से कहता है ज्यादा बकवास मत करो, उससे फाइट करने के लिए आ जा। जहाँ पे काशिमा सुकुना से फाइट करने के लिए चले भी आता है और वो अपने न्यू स्टाफ को यूज करके सुकुना पे अटैक करता है, पर भाई यहाँ पे सुकुना उसको इजीली ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे काशिमा अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि भाई जो काशिमा की कर्स टेक्निक थी वो उसको वन टाइम यूज कर सकता था। और भाई यहाँ पे पता चलेगा कि आखिर वो वन टाइम यूज क्यों कर सकता था, क्योंकि बेसिकली जो उसकी टेक्निक है वो उसकी बॉडी पे इतना ज्यादा इफेक्ट डालती है जिससे उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी। यानी कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी उसकी भाई जो कर्स टेक्निक है उसको नहीं झेल सकती, और एक बार जैसे वो कर्स टेक्निक को यूज करेगा उसकी जो बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे काशिमा की कर्स टेक्निक का नाम है गेंजू कुहासाकू, जिसको अगर ट्रांसलेट करे तो फैंटम बीस्ट एम्बर जैसा कुछ नाम बनता है। और भाई अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद ही काशिमा पे सुकुना के ऊपर एक अटैक लॉन्च करता है, वो भी अपने मुंह से,
जहाँ पे भाई सुकुना उस अटैक को डॉज तो कर लेता है, पर भाई अगले ही मोमेंट में यहाँ पे हम देखते हैं जो काशिमो है वो भाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है और भाई उसकी बॉडी के आसपास पूरी फ्लेम्स लगने लग जाती है, पूरी भाई उसकी बॉडी लाइटनिंग से कवर हो जाती है, जहाँ पे भाई इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। और भाई इसी लाइटनिंग और फायर की वजह से काशिमा की जो बॉडी है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है और वो इस बॉडी के ऊपर बस एक ही बार अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, जहाँ पे भाई फाइनली काशिमो सुकुना के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसके जो पंचेस है वो सुकुना के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुकुना एक के बाद एक पंच खा रहा होता है। तो भाई यहाँ पे काशिमो अपनी बॉडी को यूज करके वेव्स के फॉर्म में अटैक लॉन्च कर सकता है और भाई अगर ये अटैक किसी को हिट करता है तो भाई वो पूरा एरिया इवेपोरेट हो जाता है। और यहाँ पे हम यही चीज देखते हैं कि सुकुना जितना हो सके इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद भाई हमें एक नरेटर का कमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे वो कहता है अगर सुकुना चाहता तो वो अपने पुराने फॉर्म में वापस जा सकता था, यानी कि जो हेयनेरा वाला फॉर्म था उसको वो यूज कर सकता था, पर भाई उसको बस एक ही बार यूज कर सकता है, इसकी वजह से उसने अभी तक वो यूज नहीं किया था। और ये वाला जो फॉर्म है उसको सुकुना बिना रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करे भी अवेकन कर सकता था, पर उसने यहाँ पे ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको चाहिए था कि उसका ये फॉर्म हमेशा के लिए रहे, और क्योंकि ये जो फॉर्म बस एक ही टाइम के लिए था तो तभी भाई उसने अभी तक इस फॉर्म को अवेकन नहीं किया था। जहाँ पे भाई हम फाइनली सुकुना के फाइनल फॉर्म को देखते हैं जो कि इसके हेयनेरा वाला फॉर्म है, जहाँ पे उसके 4 हाथ है, 4 आंखें हैं और उसका फेस भी काइंड ऑफ जला हुआ है, जहाँ पे वो फाइनली किंग ऑफ कर्सेस की तरह लग रहा है। जिसके बाद हमें फिर से एक नरेटर का कमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे वो कहता है कि जो सुकुना का ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि उसका रीइंकार्नेशन वापस से शुरू हो गया है और अब वो धीरे धीरे करके वापस से अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो बस वो एक टाइम को इस फॉर्म को यूज कर सकता है, पर भाई इसका रीइंकार्नेशन जो है वापस से स्टार्ट हो गया है, यानी कि भाई सुकुना अपने फॉर्म को कम्प्लीटली और जितना चाहे उतना यूज कर पाएगा जैसे उसका रीइंकार्नेशन कंप्लीट हो जाएगा। और भाई अगर ऐसा हुआ तो सुकुना वर्सेस काशिमा की फाइट ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली और बाकी सब लोगों को भी इस फाइट में जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पे अब होप बनता है कि क्या पता गोजो वापस आ सके, क्योंकि भाई गोजो ही ऐसा बंदा है जो भाई सुकुना के इस फॉर्म को हरा सकता है।